साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से आपने थोड़ा सा एक आलोचना सुन रहे होंगे कि ये युद्ध क्यों रोक दिया गया, पीओके क्यों नहीं लिया, बलूचिस्तान क्यों नहीं बनवा दिया, समय से पहले क्यों युद्ध बंद कर दिया। आप ये आलोचना सुन रहे थे। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यह भी साथियों कहा कि अरे बलूचिस्तान बन भी जाएगा तो क्या होगा, और ये लोग बन जाते हैं, बांग्लादेश बनाया तो क्या फायदा हो गया, और पीओके ले भी लोगे तो क्या हो जाएगा। तो ये मुझे सोशल मीडिया पे बड़ा कंफ्यूजन दिखा जनता के दिमाग में कि लोग डिस्कस कर रहे हैं इस बात को। मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहता हूं इस बात में। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को रोका, हमारा प्रयोजन पूरा हो गया था। हमने दंडित कर दिया था 9 आतंकी ठिकानों को, नेस्तनाबूद कर दिया हमने, 11 एयरबेस खत्म कर दिए हमने, न्यूक्लियर लीक करवा दी हमने, उनको कदमों पे ला दिया। इससे ज्यादा एम फिलहाल अभी नहीं था, तो इसलिए उसको सीज फायर कर दिया। लेकिन वो ऑन है, मोदी जी ने कहा है, तो इसलिए वो ऑन है। अगर वो एक भी कुछ करते हैं तो दोबारा से फिर होगा। वो बात तो वहां पे आप खत्म समझिए। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूं बलूचिस्तान और पीओके पे। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि बलूचिस्तान अलग हो गया तो भारत का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, पीओके मिल गया तो उसमें भारत का क्या हो जाएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं पीओके लिया क्यों नहीं। देखिए, पीओके ऐसे नहीं लिया जा सकता। आप में से कोई जना सोचता हो कि पीओके कोई ऐसी एक टुकड़ा है कि आपने ले लिया और उससे बात बन जाएगी, ऐसे नहीं होता है भैया। सोच समझ कर, समय आने पर, एक प्रॉपर माहौल देख करके तब वो काम होता है, ऐसे नहीं होता है। ये कोई इतना आसान भी नहीं होता है। तो ये तो आप पीओके के बारे में समझ लीजिए और समय आने पे वो हो जाएगा। बलूचिस्तान की बात कर दो। लोगों का ये कहना कि बलूचिस्तान अलग होके क्या हो जाएगा, बांग्लादेश आपने अलग कराया, क्या हुआ आप देखिए वो हमें आंखें दिखा रहा है। मैं उन लोगों को बता दूं भैया, बलूचिस्तान और बांग्लादेश में बहुत अंतर है। बलूचिस्तान भारत से दूर है। बलूचिस्तान और भारत के बीच में पाकिस्तान का पूरा पंजाब है, मेन पाकिस्तान है। तो बलूचिस्तान की कोई बाउंड्री हमारे भारत से नहीं लगती है, ठीक है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बलूचिस्तान बन गया तो वो हमको आंखें दिखाएगा, अरे दिखाने दीजिए आंखें, कुछ नहीं होना उससे। हमारे लिए वो कोई सरदर्दी नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, बलूचिस्तान बाय डिफॉल्ट वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। 47 में भी वो अलग एक ट्राइब था। वो जो बलूची लोग होते हैं वो बलूचिस्तान में, ईरान में, अफगानिस्तान के एडजॉइनिंग एरिया में रहते हैं। तो वो उनकी जो संस्कृति है वो पाकिस्तान से मेल नहीं खाती है, बनिस्बत हिंदुस्तान से ज्यादा मेल खाती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बलूचिस्तान बन जाएगा तो बिल्कुल हमारा बहुत भयंकर मित्र हो जाएगा, लेकिन हाँ, आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत मित्र रहेगा। वो मित्र रहे या ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बलूचिस्तान को। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के अलग होने से क्या फायदा होगा। देखिए, बलूचिस्तान टुवर्ड्स ईरान और अफगानिस्तान की तरफ है, दूसरी तरफ है। वो जैसे ही अलग होगा साथियों तो पाकिस्तान आधा रह जाएगा, 45% है लगभग बलूचिस्तान। अगर वो गया उधर तो पाकिस्तान आधा हो गया। और सिंध में जो इस तरफ है, सिंध जो वो सिंध का जो एरिया है, कुछ नेवल एरिया भारत से लगा हुआ है, सिंध भी अलग होना चाहता है। तो अब सिंध अलग होना चाहता है तो जैसे ही बलूचिस्तान अलग हो सिंध कहेगा हम अलग होना चाहते हैं। और उधर वो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी अलग होना चाहता है। वो खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि भारत में मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे, वो इलाका है। और उसके ऊपर अफगानिस्तान की भी नजर है। अफगानिस्तान उसको अपने में मिलाना चाहता है। अफगानिस्तान मिलाए या ना मिलाए वो भी अलग होगा साथियों। तो अगर पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बट जाता है तो पाकिस्तान का जो रिमेनिंग एरिया पंजाब है वो लगभग 30% रहेगा, 30% केवल, 30%। तो आप सोचिए जरा कि एक दुबला पतला मरगिल्ला सा पाकिस्तान आपको दिखाई देगा। अब वो क्या भारत से उतने पंगे ले पाएगा जितना वो आज ले रहा है?
आपका जब 4 टुकड़े हो गए, आप इतने कमजोर हो गए, किसकी दम पे फूलोगे? आज पाकिस्तान की दम पे भारत में रह रहे उस समुदाय के लोग उसकी दम पे फूलते हैं। ना जाने कितने लाखों लोग वहीं पे शादी करते हैं और आते जाते हैं और अपने रिश्तेदार हो जाने क्या क्या करते हैं और उसकी दम पे फूलते हैं। जो आप सारी घटनाएं देखा करते हैं, भारत विरोधी जो मुहिम एक समुदाय की देखा करते हैं, जिस दिन पाकिस्तान डिवाइड हो गया 4 पार्ट में, वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। वो भारत से जुड़ने की, फिर वो भारत की तरफ मुंह देखेंगे। उनको इतनी शक्ति नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान से आज मिल रही है। तो आपका कितना बड़ा फायदा होगा कि भारत में रह रहे लोग जो पाकिस्तान की गाते हैं वो नहीं गा पाएंगे, मजबूरन उनको भारत से जुड़ना पड़ेगा। दूसरा, उधर पाकिस्तान उस जोर शोर से आतंकवाद नहीं कर पाएगा जो आप देख रहे हैं आज। और वो जो टुकड़े होंगे वो भी पाकिस्तान के विरोधी रहेंगे, उनकी सेना उसके बाद उन सब बॉर्डर पे लगेगी। ऐसा नहीं कि नहीं लगेगी उन सारे बॉर्डर्स पे। तो कहने का तात्पर्य यह है, लेकिन अब आता हूं मैं पीओके पे। पीओके पे कंसेप्ट आप में से ज्यादातर लोगों के क्लियर नहीं है। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। वो इसलिए मिलना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने एक दोगलापन किया उनके साथ कि उनको वो विकसित नहीं होने देते हैं, उनको कोई फंड्स नहीं देते हैं, वो बेचारे वैसे की वैसे हैं। तो वो काफी लड़ाई झगड़ा करते हैं पाकिस्तान सरकार से, वो भी झगड़ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि पीओके भारत में आ जाता है, अब क्या होगा मैं आपको ये बता रहा हूं। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में बफर का मतलब समझते हैं? न्यूट्रलाइज करने वाला एरिया कौन सा है? कश्मीर। अभी क्या है कि कश्मीर के बगल में पीओके पाकिस्तान और इधर भारत, तो पक्के कश्मीर के काफी लोग, उनकी लॉयल्टी उधर हो जाती है और उधर से पाकिस्तानी आतंकवादी आ जाते हैं, ये सब हो जाता है। जैसे ही पीओके आप में शामिल होगा वैसे ही कश्मीर सुरक्षित हो जाएगा, भारत की तरफ आ जाएगा, पीओके हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। बफर एरिया जो आज कश्मीर है वो हो जाएगा पीओके। अब उसको आप पूरी तरीके से मत लीजिए, उसमें आप उनको कहिए कि आप ही अपना वो करो, हम आपकी आर्थिक मदद करेंगे, हमारी आर्मी रहेगी। आपकी आर्मी कश्मीर से शिफ्ट होकर पीओके में चलेगी, थोड़ी आर्मी आपकी कश्मीर में भी रही। पीओके में आपने सारे कैंप्स खत्म हो जाएंगे आतंकवादियों के, और फिर पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि करेगा तो वो कश्मीर में नहीं कर पाएगा, वो पीओके में करेगा। फिर पीओके के लोग दौड़ाएंगे पाकिस्तानियों को, बंदूक लेके दौड़ाएंगे कि तुम मेरे ऊपर क्यों मार रहे हो भाई, आतंकवाद मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो। फिर आपका जो इन्फिल्ट्रेशन है पाकिस्तान से कश्मीर की ओर या इंडिया की ओर, वो बेयर मिनिमम नहीं, लगभग खत्म हो जाएगा। तो पीओके का भारत में विलय होने से जो हमारा 75-80 साल का सरदर्द कश्मीर है बन चुका है, वो खत्म हो जाएगा। फिर अगर कश्मीर के लोग देश विरोध करेंगे तो जाएंगे कहां? तुम कहां जाओगे? जाओ पीओके में जाके, तुम पाकिस्तानियों से तो मिल नहीं पाओगे। तो इसलिए भारत सरकार को पूरी मुहिम उठानी चाहिए पीओके को अपने में शामिल करने की, लेकिन पीओके को आप पूरी तरीके से इंडिया में मत लीजिएगा। यह नहीं कि उसकी पार्लियामेंट की सीट हमारे संसद में आ रही है, उनको आप अलग टेरिटरी रखिए। जो पहले 370 लगने पे कश्मीर था, आप वैसा रखिए कि तुम बेटा खाओ पियो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं और हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बाकी तुम खाओ पियो, जो भी करना हम तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन तुम्हारी सीटों का इधर कुछ नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान कर रहा था वैसे अब हम करेंगे, लेकिन हम तुमको पैसा ज्यादा देंगे। तो इससे यह फायदा होना है। तो आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान का विभाजन होना और पीओके का भारत में विलय होना, पूर्ण विलय नहीं, थोड़ा विलय, आधा अधूरा, जैसा कश्मीर पहले था, वो भारत के हित में है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।